इस कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक छोटी बच्ची बैक आजिन को दिखाया गया, जो अपनी चोट पर बैंडेज लगाते हुए अपने डैड से पूछती है कि जब मॉम मुझे मारती है तो आप उन्हें रोकते क्यों नहीं। उसके डैड उसे कहते हैं कि तुम्हारी माँ शराब के नशे में पागलों जैसी हरकतें करती है और मेरी बात नहीं सुनती। ये कहते हुए उसके डैड ने उसकी मॉम को बाहर ले जाकर सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया, जिसकी आवाज सुनकर आजिन बाहर आकर पूछती है कि क्या आपने मॉम को सीढ़ियों से धक्का दिया, जिस पर उसके डैड कहते हैं कि उसने बहुत पी रखी थी जिस कारण से वो सीढ़ियों से गिर गई। मैं जानता हूँ कि तुम भी उससे काफी परेशान थी। अब मैं तुम्हारे लिए एक नई माँ लाऊंगा जो बहुत अमीर है, और अब से जैसा मैं बोलूंगा तुम वैसा ही करोगी, वरना मैं तुम्हें भी तुम्हारी माँ की तरह सीढ़ियों से नीचे गिरा दूंगा। अब आजिन अपनी माँ के पास जाकर देखती है तो उसकी माँ जिंदा थी, जो उसे उसकी हेल्प करने के लिए कहती है, लेकिन आजिन उसे मरते हुए छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अब सीन चेंज होता है और फेमस हीरोइन बैक आजिन को दिखाया गया, जिसे एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जिसका मतलब है कि आजिन लोगों को अपने मतलब के लिए यूज करती है जिससे उसे कोई फायदा मिल सके, और ऐसा करते हुए उसे थोड़ा सा भी पछतावा महसूस नहीं होता। आजिन ने कभी किसी का मर्डर तो नहीं किया, लेकिन वो 2 लोगों की मौत की जिम्मेदार है और आगे भी वो किसी का मर्डर प्लान कर रही है। अब सीन चेंज होकर जुलाई 2016 में शिफ्ट होता है, जहां एक स्कूल में कुछ बच्चे अपनी टीचर मिस क्वाक का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। तभी एक आदमी आकर मिस क्वाक को थप्पड़ मारते हुए उसकी फोटो दिखाकर पूछता है कि ये सब क्या है। दरअसल मिस क्वाक का किसी से अफेयर चल रहा था। स्कूल के प्रिंसिपल मिस क्वाक को स्कूल से निकालते हुए कहते हैं कि जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता तुम स्कूल मत आना। तुम्हारी इस हरकत की वजह से सभी पेरेंट्स इसकी कंप्लेन कर रहे हैं। मिस क्वाक बाहर आते हुए गिरने लगती है। तभी आजिन उसे पकड़ते हुए कहती है कि आपको मेरा गिफ्ट कैसा लगा। आप हमेशा मुझे कहती थी ना कि तुम तो बिना माँ बाप की बच्ची हो, तो मैं आपको अच्छा गिफ्ट कैसे दे सकती थी, इसीलिए मैंने अपने तरीके से आपको गिफ्ट दिया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जिसका मतलब था कि ये सब आजिन ने किया था। अब हमें संगी नाम की लड़की को दिखाया गया, जो अपना रिजल्ट देखकर टीचर के पास जाकर पूछती है कि जब दोनों के मार्क्स सेम हैं तो मुझे ही सेकंड पोजीशन क्यों मिली, जिस पर टीचर उसे बताती है कि आजिन के आर्ट प्रैक्टिकल में तुमसे 2 नंबर ज्यादा हैं। तभी संगी को याद आता है कि 1 महीने पहले उसने आजिन को किसी के साथ क्लास में बात करते हुए देखा था, और शायद वो उनके आर्ट टीचर थे। इससे पहले कि वो उनकी बातें सुन पाती, तभी वहाँ जुनसो आकर संगी से बात करने लगा और उसे अपने साथ ले गया, जैसे कि वो आजिन को बचाने की कोशिश कर रहा था। अब हमें दिखाया जाता है कि संगी आजिन से आकर पूछती है कि क्या तुम आर्ट टीचर के साथ थी, जिस पर आजिन उसे कहती है कि तुम्हें दूसरों के बारे में जानने की बहुत क्यूरियोसिटी है, और तुम्हें तो पता ही होगा कि मूवीज में तुम जैसे लोग ही पहले मरते हैं, पर तुम लकी हो कि रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। टीचर क्लास में आकर आजिन को फर्स्ट आने के लिए कांग्रेचुलेट करती है और संगी और जुनसो को डिबेट कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए कहती है, जिस पर जुनसो कहता है कि मैं अपनी जगह आजिन को देना चाहता हूँ, मुझे कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना। छुट्टी के टाइम संगी को गुस्से में देखकर उसकी मॉम पूछती है कि क्या हुआ। तब वो उन्हें बताती है कि वो सेकंड आई है, जिस पर उसकी मॉम उसे कहती है कि मैंने तो तुम्हारी क्लास टीचर मिस ख्वाक को भी पैसे दिए थे, लेकिन स्कूल वालों ने उसे ही बाहर निकाल दिया, इसीलिए तुम फर्स्ट नहीं आ पाई और मेरे पैसे भी वेस्ट हो गए। अब उसी शाम जुनसो आजिन के साथ होता है। इसी बीच हम देखते हैं कि जुनसो को बार बार एक बुरा सपना आ रहा था। तभी उसे संगी का कॉल आया, जो उसे कहती है कि आजिन की जगह तुम्हें इस डिबेट कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन जुनसो कहता है कि मैंने अपनी मर्जी से आजिन को अपनी जगह दी है। इसी बीच आजिन को जुनसो की नोटबुक में एक लेटर मिलता है, जो कि संगी ने रखा था, और यही हमें पता चलता है कि संगी जुनसो को पसंद करती है। अगले दिन स्कूल आने पर आजिन की क्लासमेट्स उसे बताती है कि संगी ने यूबिन को बताया कि तुम अनाथ हो, और उसने ये बात पूरे स्कूल में फैला दी। थोड़ी देर बाद टीचर आजिन को बुलाकर बताती है कि उसे कंपटीशन से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि कुछ बच्चों के पेरेंट्स को न्यू मेंबर के आने से प्रॉब्लम थी। उन्हें ये लग रहा था कि ऐसे वो कंपटीशन हार जाएंगे।
अब सीन चेंज होता है और हमें क्लासरूम का सीन दिखाया गया, जहाँ संगी आकर आजिन को टोंट मारते हुए पूछती है कि मैंने सुना है तुम्हें इस कंपटीशन से बाहर निकाल दिया। आजिन उसे एक लेटर देते हुए कहती है कि ये मुझे जोन्सियो ने तुम्हें देने के लिए कहा था। उस लेटर में लिखा था कि तुम एक मतलबी लड़की हो जिसे कोई पसंद नहीं करता। टीचर संगी को बुलाकर बताती है कि कंपटीशन ऑर्गेनाइजर ने उनके स्कूल को डिस्क्वालीफाई कर दिया। बाहर आकर संगी कंपटीशन की वेबसाइट चेक करती है तो वहाँ किसी ने वेबसाइट पर सच बता दिया था कि कैसे आजिन को कंपटीशन से बाहर किया गया और संगी की मोम ने मिस ख्वाक को पैसे दिए। कोई भी कंट्रोवर्सी ना हो इसलिए उनके स्कूल को कंपटीशन से बाहर कर दिया गया। ये देखकर संगी समझ जाती है कि ये सब आजिन ने किया है। वॉशरूम में संगी अपनी मॉम से बात कर रही थी, तभी वहाँ आजिन आ जाती है और उससे कहती है कि वो तुम ही थी ना जिसने सबको बताया कि मैं अनाथ हूँ। अब संगी क्लास में आकर आजिन और लेटर में लिखी हुई हैंडराइटिंग मैच करती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके लेटर का जवाब भी आजिन ने दिया था। यही हमें दिखाया गया कि जेहो आजिन को मैसेज करके बताता है कि क्लास 5th का किम जिन पेमेंट नहीं दे रहा। आजिन उसे कहती है कि हमने जो डिसाइड किया था तुम वही करना। इतने में संगी वॉशरूम में आ गई और गुस्से में आजिन पर पानी फेंक दिया। जेहो किम जिन की शॉप में जाकर उसकी मोम को बताता है कि उसके बेटे ने उससे 2.5 लाख वॉन का उधार लिया है और उसने कहा था कि वो डेली 5,000 वॉन करके वापस कर देगा, लेकिन उसने नहीं दिए और अब इंटरेस्ट मिलाकर पैसे 3 लाख वॉन हो गए हैं। आजिन के क्लास में आने पर जुनसियो उसे टॉवल से कवर करके नर्स के पास लेकर जाने लगा। तभी उन्हें जेहो मिलता है जो उनसे पूछता है कि क्या तुम क्लास स्किप कर रहे हो। तब आजिन उसे कहती है कि हम नर्स के पास जा रहे हैं और शायद तुम्हें ये एयरपोर्ट्स छुपा कर रखने चाहिए। दरअसल 1 महीने पहले जब जेहो एयरपोर्ट चोरी कर रहा था तो आजिन ने उसे देख लिया था। जेहो उससे कहता है कि तुम इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना। आजिन उसे कहती है कि मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन तुम्हें भी मेरे लिए काम करना होगा जिसके बदले में तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। क्लास में एक टीचर आकर जेहो को डायरी और उसके फोन के साथ पकड़ लेता है, लेकिन वो वहाँ से भागने लगा और भागते हुए उसका फोन वहीं गिर गया। जब संगी अपना सामान उठा रही थी तब उसे रियलाइज होता है कि ये जेहो का फोन है और वो फोन खोलकर उनकी सारी चैट्स पढ़ लेती है। दूसरी तरफ जुनसियो आजिन से पूछता है कि ये सब तुम्हारे साथ किसने किया। वो उसे बताती है कि संगी ने उस पर पानी फेंका और उसी ने सभी को बताया कि मैं अनाथ हूँ। वो जुनसियो से कहती है कि मुझे डर लग रहा है कि आगे संगी क्या करेगी और क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। अगले दिन आजिन की क्लासमेट्स उसे बताती है कि जेहो बच्चों को पैसे उधार दिया करता था, लेकिन टीचर ने उसे उसकी डायरी के साथ पकड़ लिया। जिसके बाद आजिन जेहो से स्कूल के पीछे मिलती है। जेहो उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताया और अब हमारा हिसाब बराबर हुआ। आजिन उसे गले लगाते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने ये सब मेरे लिए किया। यही हमें पता चलता है कि जेहो के डैड उसे मारते पीटते हैं। आजिन उससे पूछती है कि तुम्हें गुस्सा नहीं आता जब वो तुम्हारे साथ ऐसा करते हैं, तुम उन्हें रोकते क्यों नहीं। जेहो उसे कहता है कि वो जैसे भी हैं मेरे डैड हैं और अब मैं उन पर हाथ तो नहीं उठा सकता, लेकिन आजिन उसे कहती है कि तुम ऐसा कर सकते हो क्योंकि खुद को बचाने के लिए ऐसा करना गलत नहीं है। उन दोनों को संगी साथ देख लेती है। जुनसियो भी छत पे खड़ा ये सब देख रहा था। लंच ब्रेक में संगी ने आजिन के खाने में दूध गिरा दिया, जिसके बाद आजिन वहाँ से चली गई। संगी भी उसके पीछे वहाँ जाती है और जेहो के नंबर से उसे फोन करती है, जिससे उसे पता चलता है कि आजिन ही जेहो की बॉस है जो उससे उधार वसूल करने का काम करवाती है। तभी जुनसियो वहाँ जाता है और संगी से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो उससे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझे पसंद करती हो और मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी लड़की हो जो कभी अपनी लाइन क्रॉस ना करे। जैसे कि तुम जानती हो कि मैं और आजिन अच्छे दोस्त हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनती हो तो आगे से तुम आजिन को परेशान नहीं करोगी। संगी मान जाती है क्योंकि वो जुनसियो को बहुत पसंद करती है। जेहो अपने नए नंबर से आजिन को कॉल करता है। आजिन उसे मिलने के लिए बुलाती है और बताती है कि संगी को सब पता चल गया
और तुम्हारा फ़ोन भी उसी के पास है। मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। जेहो उससे प्लान के बारे में पूछता है। अगले दिन क्लास प्रेसिडेंट टीचर की शादी के गिफ्ट के लिए बच्चों से पैसे कलेक्ट कर रही थी। पैसे कलेक्ट करके वो उन्हें अपने बैग में रख देती है। जब संगी अपना लॉकर खोल रही थी तब आजिन वहां आकर उसका पासवर्ड देखकर जेहो को उसके पासवर्ड के बारे में बताती है। फ्राइडे के दिन जब गेम्स के पीरियड में सब गेम्स खेलने जा रहे थे तब संगी जुनसो को कहती है कि मुझे ये पीरियड बिल्कुल पसंद नहीं है। तब जुनसो उससे कहता है कि तुम पेट दर्द का बहाना करके क्लास में जाकर बैठ जाना, मैं भी तुम्हारा वही इंतजार करूंगा। और संगी वैसा ही करती है। जब वो क्लास में आकर देखती है तो बोर्ड पर आर्ट रूम में आने के लिए लिखा था। वो आर्ट रूम की तरफ जाने लगी। इसी बीच जेहो क्लास में आ जाता है और क्लास प्रेसिडेंट के बैग से पैसे चुराकर संगी के लॉकर में रख देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि आजिन अपने आर्ट टीचर से कुछ बात कर रही थी। वो टीचर से फीलिंग्स और ट्रू लव की बातें कर रही होती है। ये सब बातें संगी सुन लेती है। यही हमें दिखाया जाता है कि जुनस्यो कैप्टन के साथ इक्विपमेंट रूम में उसकी मदद कर रहा था। क्लास खत्म होने के बाद जब सब क्लास में वापस आते हैं तो संगी वहां पहले से बैठी होती है। क्लास प्रेसिडेंट जब पैसे ढूंढने लगी तो उसे पैसे कहीं नहीं मिलते। वो संगी से पूछती है कि क्या तुमने मेरे बैग से पैसे लिए हैं। ये सुनकर संगी को गुस्सा आ गया और वो अपनी चीजें जमीन पर फेंक कर उसे चेक करवाती है कि उसके पास पैसे नहीं हैं। तभी जेहो वहां आकर कहता है कि तुमने अपने लॉकर पे लॉक क्यों लगाया है, क्या इसमें कुछ ऐसा है जो हमें नहीं देखना चाहिए। जेहो ने गुस्से में संगी के लॉकर का ताला तोड़ दिया। उसके लॉकर से पैसे, क्लास प्रेसिडेंट के चोरी हुए एयरपोर्ट्स और जेहो का फोन मिलता है, जिससे सब उसे चोर समझने लगे। आज इनको खुश होता देखकर संगी कहती है कि क्या तुम सबको पता है कि हमारे स्कूल में बच्चों को लोन देकर उनसे पैसे वसूल करने का जो मैटर चल रहा है उसकी बॉस आजिन है। मैंने उसके और जेहो के मैसेजेस देखे हैं जिस पर जेहो उसे कहता है कि उस ग्रुप का बॉस मैं हूँ और तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रूफ है कि आजिन भी इसमें शामिल है। मुझे दिखाओ तुमने वो मैसेजेस कहाँ देखे थे। जब संगी जेहो का फोन चेक करती है तो उसमें कोई भी मैसेजेस नहीं होते, जिससे हमें पता चलता है कि जेहो ने पैसे रखते टाइम अपने फोन से मैसेजेस भी डिलीट कर दिए थे। तभी वहाँ दो टीचर्स आ जाते हैं। संगी सबको कहती है कि आर्ट टीचर और आजिन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था और मैंने उन दोनों को ट्रू लव की बातें करते हुए सुना था, जिस पर आर्ट टीचर की फियोंसे संगी को थप्पड़ मारती है। आजिन सबको बताती है कि आर्ट टीचर ने उसे ट्रू लव काउंसलिंग सेंटर का रेकमेंडेशन दिया था और वो दोनों उसी की बातें कर रहे थे। यही हमें पता चलता है कि आजिन की क्लासमेट ने उसे बताया था कि उनकी टीचर और आर्ट टीचर दोनों शादी करने वाले हैं। आर्ट टीचर उससे पूछते हैं कि तुमने ये सब क्यों चुराया, तो संगी कहती है कि मैंने ये सब नहीं चुराया। टीचर उससे पूछने लगी कि तुम अकेली यहाँ पर क्या कर रही थी। तब संगी कहती है कि मैं यहाँ जुनसो से मिलने आई थी, जिस पर जुनसो कहता है कि मैं तो पूरा टाइम इक्विपमेंट रूम में कैप्टन के साथ था। संगी जुनसो से पूछती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जुनसो उससे कहता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि आजिन से दूर रहो। ये सारी बातें बच्चे रिकॉर्ड कर रहे थे। इस वीडियो को जेहो ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जिससे संगी और उसके पेरेंट्स की बहुत बेइज्जती होती है। घर जाते हुए संगी आजिन को कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, जिस पर आजिन कहती है कि ये सब तुम्हारी ही गलती है। तुमने मुझ पर पानी फेंका और मेरा लंच खराब किया, तो तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगी। संगी उसे कहती है कि तुम सिर्फ एक अनाथ हो, तुम नहीं जानती कि मेरे पेरेंट्स कितने पावरफुल हैं। जिस पर आजिन उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मिस क्वाक का अफेयर किसके साथ था, जिससे हमें पता चलता है कि मिस क्वाक और संगी के डैड का अफेयर चल रहा था। आजिन उसे कहती है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे डैड तुम्हारा साथ देंगे तो तुम गलत हो, क्योंकि इससे उनकी इज्जत पर बात आएगी, इसीलिए वो ऐसा नहीं करेंगे। क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा साथ देंगे? और तुम मुझे बार बार अनाथ बोलती हो, लेकिन मैं शुरू से अनाथ नहीं थी। और यहीं हमें स्टार्टिंग वाला सीन दिखाया जाता है जब आजिन की मॉम सीढ़ियों से गिरकर मर गई थी। उसकी मॉम ही उसकी पहली एक्स थी, यानी कि उसका पहला टारगेट थी।
इसके बाद प्रेजेंट टाइम में हमें संगी को मेंटल असाइलम में दिखाया गया, जिससे पूछा गया था कि वो बेक हाजिन के बारे में क्या सोचती है, जिसके जवाब में संगी कहती है कि आजिन बचपन से ही बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी जो इंसान की शक्ल में शैतान है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।